मेरे को ना आजकल सनक चढ़ी हुई है। एक टाइम पे स्नैक्स की सनक थी, आजकल आलूओं की सनक है। मेरे को गुस्सा आया हुआ है। मेरे को लगता है कि पोटैटो वेजिस क्यों, आलू टू क्यों नहीं है, या पोटैटो टोर्नेडो क्यों, पोटैटो टोर्नेडो की चाट क्यों नहीं। तो नमस्कार, मैं रणवीर बरार और म्यूजिक के बाद हम बनाएंगे पोटैटो टोर्नेडो चाट। ठीक है जी। तो पोटैटो टोर्नेडो चाट बनाने के लिए हमको चाहिए पोटैटो। ठीक है जी। और बहुत ही सिंपल है। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिगर आउट कर लेंगे हम। ऐसे एक बिल्कुल बीचों बीच से निकालने की कोशिश करिए। ये एक साते स्टिक, ठीक है जी। अब आपने साते स्टिक बिल्कुल बीचों बीच से निकाल दी। इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है। आलू को ऐसे स्प्रिंग की तरह इस लकड़ी के किनारे किनारे घुमाते रहना, जैसे स्प्रिंग को घुमाते ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर स्प्रिंग टूट गया तो रणवीर नंबर काट लेगा। ठीक है जी। इसमें बस यही ट्रिक है। तो जहाँ से आपने शुरुआत किया है वहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, तो वो कटेगा भी नहीं। ये देखिए, साथ साथ नाइफ घूम रहा है और लकड़ी से टच हो रहा है। और लकड़ी से टच होने के कारण क्या हो रहा है कि आलू बीचों बीच से नहीं कट रहा है। ये देख रहे हैं आप, जितना एक बार में आप लंबा आलू खींचेंगे और जितना आप बीच वाली डंडी के सहारे चलेंगे, और वो जो नाइफ है ना जहाँ पे घूमना चाहिए, वो लाइन जो हमने खींची है, उस लाइन का जितना आप ध्यान रखेंगे उतना आपका ये टोर्नेडो वाला आलू अच्छा बनेगा। ठीक है जी। मशीन में अगर पैसे खर्च करने तो कर सकते हैं, बाकी मैंने बता दिया आपको। ये देखिए, एक भी बीच में से कुछ नहीं टूटा। अभी इसे खोलेंगे। खोलने से पहले जस्ट टू बी श्योर, हाँ, हर एक को ऐसे 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 निकाल के देख लें। कई बारी बीच में जुड़ा होता है तो वो टूट जाएगा वहाँ से, तो उसको ऐसे बीच से ऐसे हर पार्ट को ऐसे निकाल के देख लें कि अंदर से डंडी दिख रही है कि नहीं। अगर डंडी दिख रही है, इसका मतलब हम अपना कार्यक्रम चालू कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा कार्यक्रम। इसको इसी डंडी के ऊपर धीरे धीरे खींचते जाना है। ये देखिए, वन पीस, इजी। बीच की डंडी का सहारा लेना है बस, कहीं से नहीं टूटा हुआ। लगभग थिकनेस एक जैसी है। आपकी थिकनेस एक जैसी ना हो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि बीच की डंडी का सहारा लेना है जी। ठीक है। लो जी। अब इसमें डाला पानी और नमक। अब दूसरा आलू दिखाते हैं जी। नाइफ से ऐसे एज बनाया और बस जहाँ पे एज बनाया है वहाँ पर एक लाइन खींच ली, ताकि याद रहे यहाँ पे हमारा नाइफ घूमना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे लकड़ी के सहारे आलू को घुमाते जाना है। अब उसको हल्का सा आपने ढीला कर लिया। ये देखिए, इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। ठीक है। अब ये गया दूसरा टोर्नेडो नमक वाले पानी में। नमक वाले पानी में डालने के दो मकसद हैं। एक तो ऑब्वियसली थोड़ा नमक जाएगा इसके अंदर, दूसरा इसकी स्टार्च जो है वो पानी में धुल जाएगी। धीरे धीरे हल्के हाथ से मैं अभी भी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इमामी हेल्दी एंड टेस्टी स्मार्ट बैलेंस ऑयल। अब यहाँ पे जो आलू यूज़ किया मैंने, वो पहाड़ी आलू यूज़ किया है जी। तो बेसिकली जब आप आलू को बॉईल करें तो उसको दबा के देखिए, या उसको तोड़ेंगे, अगर आलू खिलेगा, हाँ, चावल की तरह खिलेगा और उसमें दरदरापन होगा, ब्रिटलनेस होगी, वो मीली पोटैटो है। और एक आलू होता है चिकना आलू, जैसे आप बॉईल करेंगे उसको तो वो खिलेगा नहीं, वो मोम जैसे जुड़ा रहेगा, ऐसा लगेगा कि आपने मोमबत्ती तोड़ी है बीच से, तो वो वैक्सी पोटैटो है। फ्राइंग के लिए एज अ स्टैंडर्ड वो खिला खिला आलू जिसमें स्टार्च खिलती है, वो फ्राइंग के लिए हमेशा यूज़ करना चाहिए। देखो जी, सब कुछ बता दिया रणवीर ने, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं बताया। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक एक इंटरेस्टिंग सी चटनी बनाते हैं। ठीक है जी। धनिया, मिर्ची, नमक
भुनी हुई चने की दाल और अमचूर पाउडर। और श्रद्धा अगर है तो श्रद्धा अनुसार थोड़ा सा जीरा पाउडर। चने की दाल ठोक के डालनी है जी, बिकॉज ड्राई चटनी बनानी है, स्प्रिंकलिंग बनाएंगे। सो वी आर मेकिंग अ चटनी सीजनिंग, एन इंस्टेंट चटनी सीजनिंग। अब इसको आधा पका के निकाल लिया। ठीक है जी, आधा पका के क्यों? क्योंकि अगर इसको क्रिस्पी करारा करना है तो डबल फ्राइंग करनी पड़ेगी, इसलिए अभी आधा पकाया है। ठीक है, और क्रिस्पी करारा नहीं किया तो फिर चाट कैसे बनेगी बताओ? डन। चिप्स नहीं बनाने, जूसी होना चाहिए। आलू के अंदर नमी होनी चाहिए। तो ये तो होगा ये पोटैटो टोर्नेडो। अब इसको लेके आते हैं हिंदुस्तान, है? करते हैं चाट की तैयारी। दही में गया नमक, नमक और शक्कर। ये लो, चाट का दही तैयार हो गया। और कुछ नहीं डालना, जिंजर जूस डाल सकते हैं थोड़ा सा, या सौंठ पाउडर डाल सकते हैं, बिल्कुल नाम भर का, कि टेस्ट ना आए लेकिन लोगों को समझ ना आए कि यार ये अदरक का टेस्ट कहाँ से आ रहा है। किसी को बताता नहीं मैं छोटी छोटी ट्रिक्स, आपको देखिए बता दी, वरना आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। अभी गरम तेल में वापस डालना है इसको क्रिस्पी करने के लिए। क्रिस्पी करने में कंजूसी नहीं, ठीक है जी। ये वाला पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सॉगी रह गया ना, बहुत ज़्यादा अंदर से नरम हुआ, तो जैसे आप प्लेट में डालेंगे थोड़ी देर छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग जो है पूरा ऐसे हो जाएगा पूरा स्प्रिंग जो है एक साइड में गिर जाएगा। आप बनाने जाएंगे पोटैटो टोर्नेडो, लेकिन आपकी पूरी की पूरी टोर्नेडो की बिल्डिंग वहीं ढह जाएगी। इसलिए वक्त देना है इसको सेकंड फ्राइंग में। फर्स्ट फ्राइंग इज़ टू कुक। पहली फ्राइंग जो है वो आलू को पकाने के लिए होती है, और दूसरी फ्राइंग जो है वो टेक्सचर के लिए होती है, यानी कि करारेपन के लिए, क्रिस्पी करारेपन के लिए। ये देखिए, आलू जब गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, मतलब रेडी है। बाकी तो फिर अपने आप पक जाएगा ना। ये लीजिए, हो गया जी क्रिस्पी करारा, डन। ये इसको हाफ डन करके रख सकते हैं, और जब पिकअप हो, मतलब जब खाने की बारी हो, तब पूरे के पूरे आलू निकाल सकते हैं आप। नीचे गया हमारा दही, दही के बाद थोड़ी सी गई इमली चटनी, इसके बाद गई हमारी ड्राई हरी चटनी। ये कोई ज़रूरी नहीं है ड्राई बनानी है कि नहीं भैया? आप चाहें तो इसको रेगुलर चाट वाली हरी चटनी भी बना सकते हैं। मुझे लगा कोई नई चीज़ थोड़ी सी हो जाएगी आपके लिए। फिर लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, हाँ हाँ हाँ, एकदम होली हो गई। और इसको साइड से प्लेट को एक एज दे देते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं। क्या है ना कि मेसी प्लेट्स अच्छी लगती हैं, लेकिन उसको थोड़ा स्ट्रक्चर देना ज़रूरी होता है, ताकि देखने वाले को ये समझ में आए कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ फेंक दिया है, प्लेट को प्यार से बनाया है। ये देखिए, अभी क्या स्ट्रक्चर मिल गया ना आपकी मेसी प्लेट को, तो कहानी पूरी हो रही है उससे। और ये गार्निश के लिए थोड़ा सा अनियन डाल दिया जी। देखो जी, मैं तो खुश हूँ इससे, है क्रिस्पी करारी भी हो गई, प्लेटिंग भी अच्छी हो गई, थोड़ी चीज़ भी नई हो गई, कुछ डिफरेंट भी कर लिया रणवीर ने लाइफ में। ओवरऑल मोटा मोटी देखा जाए तो आज रणवीर अपनी नज़रों में ठीक ठाक से पास ही हो गया। बस एक चीज़ रह गई है इसमें, वो मेरा सिग्नेचर मसाला जो लखनऊ वाले चाट पे डालते हैं, जिसमें कि है इक्वल भाग जीरा, सौंफ और धनिया,
उसको लाइटली टोस्ट किया और मोटा मोटा पाउडर कर लिया। ये देखिए, जीरा, सौंफ और धनिया। ये तो हम लखनऊ वाले जो है डाले बगैर अपनी चाट कभी पूरी नहीं करते। ये है दूसरा तरीका टोर्नेडो खाने का, है ना। थोड़ा ये लगा लिया, चटनी के बाद दही, चाट इन अ जार। मैंने कुछ भी बोल दिया था, आजकल तो ऐसे ही चलता है नाम पे। ये धनिया पुदीने के बगैर तो हमारी गाड़ी नहीं चलती जी। होली खेल ली जी हमारे धनिया पुदीने ने। ये लो जी, थोड़ा सा डाल देते हैं पंजाबी पने में प्याज भी ना। अब हो गई प्रॉपर होली। अब हमने खेल ली चाट वाली होली, है जी। तो बात शुरू हुई थी आलू से और पहुंच गई होली तक। आप एक काम करिए, होली का इंतज़ार मत करिए, होली पे तो बना ही लीजिएगा, अभी भी बना लीजिए। आलू ही तो है, मिल जाता है। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ एंड थैंक यू। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।